अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि 5 पिन रिले के कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं। 5 पिन वाली रिले के कनेक्शन समझने के लिए आपको सबसे पहले 4 पिन वाली रिले के कनेक्शन समझने होंगे। अगर आपको 4 पिन वाली रिले के कनेक्शन आते होंगे मेरे ख्याल में, तब ही आप जो 5 पिन वाली रिले के कनेक्शन समझने के अहल हो सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है आप मेरी 4 पिन वाली रिले की वीडियो देख लें ताकि आपको 5 पिन वाली रिले के कनेक्शन समझने में आसानी हो। 4 पिन वाली रिले के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई थी उस वीडियो का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो देख लीजिएगा। अच्छा, मेरे हाथ में ये है 5 पिन वाली रिले और इसके साथ ये है इसका ग्रिप। 3 पिन इसके जो है वो वर्टिकल हैं और 2 हैं हॉरिजॉन्टल। तो इसे मैं ग्रिप में लगाता हूँ। अच्छा, इस 5 पिन वाली रिले में जो असल गेम है ना वो इसी तार की है, इस दरमियान वाली तार की। अगर हम इसे कट ऑफ कर दें ना तो ये हमारे पास 4 पिन वाली रिले बन जाएगी। ये 2 ऑन ऑफ की तारें, इसके टिक पॉइंट, और ये इसके जो है वो एक इनपुट की और दूसरी आउटपुट की तार बन जाएगी। तो मेन जो काम है ना 5 पिन वाली रिले में वो इसी तार का है। तो इस तार को मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगा, इस तार का इस रिले में क्या काम होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक वर्ड जो है वो इस्तेमाल करने वाला हूँ, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब है, अगर मैं कहूँ ना कि इस तार की कंटिन्यूटी इस तार के साथ शो होती है, इसका मतलब है ये एक ही तार है, मतलब अंदर से ज्वाइंट है। इस तार पे अगर हम पॉजिटिव करंट देंगे ना तो इधर से पॉजिटिव ही निकलेगी। कब? जब रिले ऑफ पोजीशन में होगी, मतलब ये रिले बगैर एनर्जाइज्ड किए अगर हम इसे यहाँ पॉजिटिव करंट देंगे तो इधर से पॉजिटिव करंट ही निकलेगी। मैं आपको ज़रा मज़ीद आसानी के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं एक वायर लेता हूँ, मेरे पास ये 2 वायर हैं। पहले मैं आपको इसका बता दूँ, ये रेड जो है ये पॉजिटिव की है और ये जो ब्लैक है ये मेरे पास नेगेटिव की है। तो मिसाल के तौर पे ये मैंने एक ब्लू वायर ली, इसको मैंने जो है वो नेगेटिव वायर पे लगाया। इसका दूसरा सिरा जो है वो मैं लगाता हूँ ये वाइट वाली वायर पे, जिसकी कंटिन्यूटी ये रेड वाली वायर के साथ शो होगी। तो अब मैं लेता हूँ टेस्टर। जैसा कि मैंने इधर लगाई है नेगेटिव करंट, तो इधर मुझे मिलनी चाहिए नेगेटिव करंट। टेस्टर की चुटकी मैंने लगाई हुई है पॉजिटिव पे, तो इधर से हमें टेस्टर शो कर रहा है कि इधर नेगेटिव करंट है। ठीक है, अभी रिले जो है वो ऑफ पोजीशन में है, तभी ये इसकी कंटिन्यूटी शो कर रही है। और अगर रिले ऑन हो जाएगी, मतलब रिले जब एनर्जाइज्ड होगी, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव देंगे, तब ये इधर से करंट जो है वो कट ऑफ करवा देगी। जो हमने इधर दिया हुआ होगा, मतलब इधर नेगेटिव चाहे दिया हुआ हो या पॉजिटिव, जब रिले ऑन होगी तो वो करंट इधर से गायब हो जाएगी, कट ऑफ हो जाएगी। मैंने इसको अभी नेगेटिव दिया था, उधर से नेगेटिव करंट का फ्लो हो रहा है, तो चले मैं अब इसे देता हूँ पॉजिटिव करंट। अगर पॉजिटिव करंट भी देंगे तो उधर से पॉजिटिव करंट ही शो करेगा, चूँकि इस तार में इन दोनों वायर में कंटिन्यूटी शो होती है, ये रेड वाली और वाइट वाली वायर में। ये 3 जो हैं वो वर्टिकल, हमारे पास जो पिन्स थी ये 2 थी हॉरिजॉन्टल। ये जो दरमियान वाली वायर होगी ना, इस तार की कंटिन्यूटी शो होगी इस तार के साथ, एंड वाली तार के साथ। ठीक है, ये मैंने ब्लू वायर को जो लगाया है पॉजिटिव वायर के साथ, इसका एक सिरा, और दूसरा सिरा मैं लगाता हूँ ये वाइट वाली वायर के साथ, जो कि इस तार के साथ कंटिन्यूटी शो करती है। तो मैंने ब्लू वायर के साथ जो है पॉजिटिव करंट लगा के वाइट वाली वायर के साथ लगाया है। मुझे अब जो इधर है इस रेड वाली वायर में पॉजिटिव करंट ही मिलना चाहिए। तो टेस्टर की चुटकी जो है वो मैं लगाता हूँ ब्लैक वायर पे नेगेटिव के साथ, और मैं देखता हूँ कि इधर मुझे पॉजिटिव करंट मिलती है। ठीक है, मतलब कि ये वाली तार की जो कंटिन्यूटी है ना वो इस तार के साथ शो होगी रिले की ऑफ पोजीशन में। ये आपने ज़रूर याद रखना है कि इस तार की कंटिन्यूटी शो होगी इस तार में, कब? जब रिले ऑफ पोजीशन में होगी। और जब रिले ऑन हो जाएगी, मतलब इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव करंट जब इसे मिलेगा ना, तो ये इधर से कंटिन्यूटी इसकी कट ऑफ करवा देगी। ठीक है, तो मैं प्रैक्टिकली अब आपको करके दिखाता हूँ इसे। ये मैंने ब्लू वायर को लगाया पॉजिटिव पे। ठीक है, इसका दूसरा सिरा मैं जो है वो लगाता हूँ ये वाइट वाली वायर पे, जिसकी कंटिन्यूटी इसके साथ शो होगी, कब? रिले की ऑफ पोजीशन में। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आपके जहन में बैठ जाए कि रिले जब ऑफ होगी तब ही इसकी कंटिन्यूटी इस वायर के साथ शो होगी। अब मैं रिले करता हूँ ऑन, इस साइड पे जो है पॉजिटिव करंट और दूसरी साइड पे जो है मैं इसे नेगेटिव करंट दे के इसे ऑन करता हूँ।
ऑन करने से पहले मैं आपको एक बार फिर दिखा दूं कि इधर मैंने इसे दिया हुआ है रेड वायर का करंट, मतलब पॉजिटिव करंट दिया हुआ है। चुटकी को लगाया मैंने नेगेटिव पे, ब्लैक वायर पे, तो इधर मुझे शो कर रहा है पॉजिटिव करंट, चूँकि मैंने इसे पॉजिटिव करंट दी हुई है। अब मैं रिले को करता हूँ एनर्जाइज्ड, मतलब रिले को करता हूँ मैं ऑन। इस वायर को मैंने ऑलरेडी पॉजिटिव दी हुई है, तो अब मुझे इन दोनों वायर को पॉजिटिव और नेगेटिव देना होगा। ये जो रेड वायर है इसके साथ मैंने ब्लू वायर लगा के इसे पॉजिटिव दिया हुआ है और इससे भी जो मैं पॉजिटिव दे देता हूँ। अब दूसरी साइड पे मुझे नेगेटिव देना होगा। ये मैंने इसे दी नेगेटिव करंट। आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसे नेगेटिव करंट देता हूँ तो रिले टिक करती है, टिक की आवाज़ निकालती है। अच्छा, जब हमने ऑफ पोजीशन में इधर जो है इसे वाइट वाली वायर को पॉजिटिव करंट दी थी ना, तो इधर रेड वायर में हमें पॉजिटिव करंट शो कर रहा था, लेकिन अब नहीं करेगा ये। टेस्टर की चुटकी को मैं लगाता हूँ नेगेटिव पे और मैं देखता हूँ कि इधर हमें जो है पॉजिटिव करंट नहीं मिल रहा। इसका मतलब है अब रिले एनर्जाइज्ड है, क्योंकि इधर मैंने इसको पॉजिटिव, दूसरी साइड पर नेगेटिव दिया हुआ है, तो इसने जो पॉजिटिव करंट है वो कट ऑफ करवा दिया। ठीक है, जैसे ही मैं इसको डी एनर्जाइज करूँगा, मतलब इस रिले को ऑफ करूँगा, मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। ये रिले को मैंने किया ऑफ और अब मैं देखता हूँ यहाँ करंट आ गई होगी इस रेड वाली वायर में। ये देखें, आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूटी शो करने लगी है। क्यों? रिले मैंने ऑफ कर दी है। अब रिले ऑफ पोजीशन में है तो ये जो वाइट वाली वायर है ये रेड वाली वायर के साथ कंटिन्यूटी शो कर रही है। अब देखें, जैसे ही ये वाली वायर को जो है नेगेटिव करंट लगा के इसे एनर्जाइज करता हूँ तो ये करंट गायब हो जाएगी। आप देख सकते हैं जैसे ही लगाता हूँ करंट गायब हो जाती है, इसे छोड़ता हूँ करंट आ जाती है। ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है। जैसे ही रिले एनर्जाइज होगी, रिले जो है वो कंटिन्यूटी को कट ऑफ करवा देगी। ठीक है, अच्छा, ये जो 3 तारें हैं ये तो हमारी हो गई ना डिस्कस, 1, 2 और तीसरी है 3। इन दोनों को मैंने पॉजिटिव नेगेटिव दे के जो है रिले को एनर्जाइज करवाया हुआ है और ये इसलिए दी हुई है ताकि कंटिन्यूटी इसके साथ शो हो। अब रिले चूंकि ऑन पोजीशन में है तो इसकी कंटिन्यूटी इसके साथ शो नहीं होगी, इसने कट ऑफ करवा दिया। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे इन दोनों तारों को। 4 पिन वाली रिले के अंदर तो ऐसा था ना कि इन दोनों तारों में से एक तार को जो है हम इनपुट देते थे और दूसरी आउटपुट निकालती थी, लेकिन 5 पिन वाली रिले के अंदर ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने यहाँ पर पॉजिटिव करंट दी हुई है, अब इन दोनों तारों में से जो है ये तार जो है कंटिन्यूटी वाली है, तो जो कंटिन्यूटी वाली तार है ये 5 पिन वाली रिले के अंदर सप्लाई की तार ही रहेगी। ये जो है ये दरमियान वाली तार 5 पिन वाली रिले के अंदर हम इसे इनपुट देंगे। ये वायर जो है हमेशा सप्लाई की वायर ही रहेगी, तो इसे हम इनपुट देंगे नेगेटिव की, बिकॉज यहाँ पर हमने जो है इसे पॉजिटिव करंट दी हुई है। तो अगर हमने कंटिन्यूटी वाली तार को पॉजिटिव करंट दी हुई होगी तो हमें यहाँ पर जो है इसके अगेंस्ट करंट देना पड़ेगी। मतलब यहाँ अगर हमने इसे पॉजिटिव करंट दी हुई है तो यहाँ हमें इसे नेगेटिव करंट देना होगी, बिकॉज हमें इस वायर में जो है पोलैरिटी चाहिए होती है। मतलब रिले की ऑफ पोजीशन में अगर यहाँ पॉजिटिव करंट है तो रिले की ऑन पोजीशन में हमें यहाँ नेगेटिव करंट चाहिए होता है। तो मैंने यहाँ इसे पॉजिटिव करंट दी हुई है तो इनपुट इसे जो है नेगेटिव की देना होगी। मैं इसे नेगेटिव की इनपुट देता हूँ। ये रिले है हमारी एनर्जाइज्ड, यहाँ पर पॉजिटिव करंट और यहाँ पर नेगेटिव करंट है, और यहाँ जो कंटिन्यूटी वाली वायर है इसे भी हमने पॉजिटिव करंट दी हुई है। तो इनपुट जैसा कि मैंने डिस्कस किया अभी कि अगर इससे पॉजिटिव करंट दी होगी कंटिन्यूटी वाली वायर को तो इसे हमें नेगेटिव करंट देना होगी। तो इसे मैं अब नेगेटिव करंट देता हूँ, तो सप्लाई की वायर में अब हमें नेगेटिव करंट मिलने वाली है, बिकॉज हमने यहाँ इसे इनपुट नेगेटिव दी हुई है। तो टेस्टर की मदद से मैं आपको चेक करवाता हूँ। टेस्टर की चुटकी में लगाता हूँ पॉजिटिव पे और यहाँ से मैं आपको चेक करवाता हूँ कि यहाँ नेगेटिव करंट का फ्लो हो रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ज़रा और आसान करके समझा दूँ। ये जो राइट हैंड वाला टेस्टर है ये पॉजिटिव वाला टेस्टर है, जो लेफ्ट हैंड वाला टेस्टर है ये नेगेटिव का है। तो अभी रिले ऑफ पोजीशन में है, ये वाली वायर को अभी मैंने नेगेटिव करंट नहीं दी हुई, तो यहाँ से जो है
पॉजिटिव करंट का फ्लो हो रहा है। ये वाला टेस्टर नेगेटिव का है और ये वाला टेस्टर पॉजिटिव का है। तो यहाँ से अभी पॉजिटिव करंट शो हो रहा है क्योंकि इस कॉन्टिन्यूटी वाली वायर को जो है मैंने इसे पॉजिटिव दी हुई है। तो यहाँ से रिले की ऑफ पोजीशन में ये मुझे पॉजिटिव करंट शो कर रही है। जैसे ही इस वायर को मैंने नेगेटिव करंट दे के रिले को एनर्जाइज्ड किया तो यहाँ पर ये मुझे नेगेटिव करंट शो कर रहा है। रिले ऑन हो गई है तो यहाँ पर ये नेगेटिव करंट शो कर रही है बिकॉज हमने इसे इनपुट जो है वाइट वायर के जरिए नेगेटिव की दी हुई है। और जैसे ही मैं रिले को डी एनर्जाइज करता हूँ तो यहाँ पर जो है मुझे पॉजिटिव करंट देखने को मिलती है। रिले को एनर्जाइज करने पर नेगेटिव और रिले को डी एनर्जाइज करने पर पॉजिटिव करंट जो है हमें मिलती है। ये रिले अभी डी एनर्जाइज है यानी रिले ऑफ है। जैसे ही मैं रिले को ऑन करूंगा तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव करंट कट ऑफ होगी। और यहाँ पर मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये वाला टेस्टर मेरा पॉजिटिव का है और यहाँ पर जो है नेगेटिव करंट आ गया। मतलब पॉजिटिव करंट खत्म होकर नेगेटिव करंट आ गई है क्योंकि रिले ऑन हो गई है, रिले एनर्जाइज्ड हो गई है। ये कंटिन्यूटी वाली वायर को हमने पॉजिटिव करंट दी हुई है ब्लू वायर के जरिए। तो अब हम इसे नेगेटिव करंट दे के देखते हैं। ये ब्लैक वाली वायर मैंने नेगेटिव की है और मैंने कंटिन्यूटी वाली वायर को नेगेटिव करंट दी। पहले मैंने इधर पॉजिटिव दी थी, अब मैंने इधर दी है नेगेटिव। और रिले को अब हम करते हैं एनर्जाइज्ड। ये रेड वायर के जरिए मैंने इसे दी पॉजिटिव करंट। अच्छा, पहले मैं आपको चेक करवा देता हूं कि ये इस वायर को नेगेटिव करंट देने पर यहां से नेगेटिव करंट का फ्लो हो रहा है। टेस्टर की चुटकी में लगाता हूं पॉजिटिव पे और यहां से नेगेटिव करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक है। अच्छा, पहले हमने इधर दी थी पॉजिटिव और इसे इनपुट दी थी नेगेटिव की। ये बात आपने गौर से ध्यान से जो है अपने ज़हन के अंदर बिठानी है कि अगर कंटिन्यूटी वाली वायर को पॉजिटिव करंट देंगे तो इसे इनपुट नेगेटिव की देनी होगी। अगर कंटिन्यूटी वाली वायर को नेगेटिव करंट देंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव देना होगी। बिकॉज हमें सप्लाई वाली वायर में पोलैरिटी चाहिए होती है, मतलब एक वक्त में हमें नेगेटिव और पॉजिटिव करंट चाहिए होती है। इस वाली वायर को मैंने नेगेटिव करंट दी हुई है और इनपुट अब हम इसे पॉजिटिव की देते हैं। अच्छा जी, इस वक्त जो है अभी हमारी रिले डी एनर्जाइज्ड है, मतलब रिले ऑफ पोजीशन में है। अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये कंटिन्यूटी वाली वायर को हमने नेगेटिव करंट दी हुई है और टेस्टर की चुटकी मेरी पॉजिटिव पे लगी हुई है और यहाँ पर ये नेगेटिव करंट शो कर रही है। और जैसे ही मैं रिले को एनर्जाइज्ड करूंगा, ये ब्लू वाली वायर के जरिए जो है इसे हमने दी नेगेटिव करंट। ये ग्रीन वाली वायर को हमने पॉजिटिव करंट दी और यहां से इसे नेगेटिव करंट दी। रिले होगी एनर्जाइज्ड और दूसरे टेस्टर की चुटकी जो है मैं लगाता हूं नेगेटिव पे और यहां अब मुझे ये पॉजिटिव करंट शो कर रही है क्योंकि रिले इस वक्त ऑन पोजीशन में है। और जैसे ही मैं रिले को डी एनर्जाइज करूंगा, मतलब रिले को ऑफ करूंगा, तो ये सप्लाई वाली वायर में जो है मुझे नेगेटिव करंट शो करेगी। बिकॉज रिले अब ऑफ पोजीशन में है, मतलब रिले डी एनर्जाइज्ड है। तो कंटिन्यूटी वाली वायर को हमने दी भी है नेगेटिव और यहाँ पर यह हमें नेगेटिव शो कर रही है। जैसे ही रिले को मैं एनर्जाइज्ड करूंगा, मतलब ऑन करूंगा, तो ये मुझे सप्लाई वाली वायर में जो है पॉजिटिव करंट शो करेगी। तो ये थे 5 पिन वाली रिले के कनेक्शन। उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया हूँ। यहाँ पर एक और बात मैं डिस्कस करता चलूँ कि 5 पिन वाली रिले की शक्लें मुख्तलिफ भी हो सकती हैं। तो उसमें आपने किस तरह चेक करना है कि कंटिन्यूटी वाली वायर कौन सी है, इनपुट वाली कौन सी है और इसके टिक पॉइंट कौन से हैं। सबसे पहले आपने कंटिन्यूटी वाली वायर चेक करनी है। इन पांचों वायर में से किसी एक वायर पर पॉजिटिव करंट लगानी है। मिसाल के तौर पर मैं इधर पॉजिटिव करंट लगाऊंगा और जो बाकी 4 तारे हैं इन पे मैं टेस्टर को नेगेटिव पे लगा के चेक करूंगा कि टेस्टर ग्लो तो नहीं कर रहा। जिस वायर पे टेस्टर ग्लो करेगा इसका मतलब है जिस पे आपने पॉजिटिव करंट दी हुई है, और जिस वायर पर टेस्टर लगाते हैं तो टेस्टर ग्लो करता है, इसका मतलब है वो दोनों वायर्स कंटिन्यूटी वाली वायर्स हैं। अच्छा, 2 वायर्स जो है आपको पता चल गई कि कंटिन्यूटी वाली वायर है। उसके बाद जो है आपने इसके टिक पॉइंट चेक करने हैं, मतलब ऑन ऑफ की तारें चेक करनी है। किसी भी वायर पर आपने पॉजिटिव करंट लगानी है इन 5 वायर्स में से, और बाकी की जो 4 तारें होंगी उन पर नेगेटिव करंट लगा के चेक करना है। अगर इन 4 वायर्स में से जो है नेगेटिव करंट लगाने पर जहां पर रिले टिक करेगी, इसका मतलब है वो दोनों वायर्स इसके टिक पॉइंट है। तो आपने
आपने इस तरह इसके टिक पॉइंट भी मालूम कर लेने हैं और बाकी की जो एक वायर बचेगी वो इसकी इनपुट की वायर होगी। अच्छा, यहाँ पर एक और बात, आपको जो दो कंटिन्यूटी वाली वायर हैं आपको मालूम हो जाती है, तो आपको मालूम किस तरह होगा कि इन दोनों में से सप्लाई वाली वायर कौन सी है। बहुत ही आसान सा तरीका है, जो आपने टिक पॉइंट मालूम किए होंगे उन पे आपने पॉजिटिव और नेगेटिव करंट लगाना है। ठीक है, रिले को एनर्जाइज कर देना है। उसके बाद दो वायर जो आपने कंटिन्यूटी वाली निकाली होंगी, एक साइड पर उसे आपने पॉजिटिव दे देनी है। मिसाल के तौर पे ये दो तारें आपने कंटिन्यूटी वाली निकाली हुई हैं, एक साइड पर जो है आपने इसे पॉजिटिव करंट दे देनी है। तो जो इनपुट वाली वायर होगी उस पे आपने देना है नेगेटिव करंट और आपने चेक करना है कि जो दूसरी कंटिन्यूटी वाली वायर है उसमें से सप्लाई निकल रही है या नहीं, मतलब उसमें से नेगेटिव करंट निकल रही है या नहीं, क्योंकि आपने इनपुट वाली वायर को नेगेटिव देनी है और सप्लाई में चेक करना है कि नेगेटिव निकल रही है या नहीं। अगर नहीं निकल रही तो इसका मतलब है ये वाली वायर जो है सप्लाई वाली वायर है। तो फिर आपने इस वायर से जो है पॉजिटिव करंट हटा करके इस वायर पे लगाना है और फिर आपने इस वायर में सप्लाई चेक करनी है कि नेगेटिव करंट आ रहा होगा। तो इस तरह आपको पता चल जाएगा कि ये सप्लाई वाली वायर है। तो ये थे जी 5 पिन वाली रिले के कनेक्शन। मैंने हर तरह से मुमकिन कोशिश की कि मैं आपको तफसील से जो है 5 पिन वाली रिले के कनेक्शन समझा दूं, ताकि किसी किस्म का जो डाउट है आपके माइंड में ना रहे और आप आसानी 5 पिन वाली रिले के कनेक्शन सीख जाएं। तो मेरे चैनल अजान ऑटोमोटिव को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज।